तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, यानी कि प्लेन क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है। अगर हम लोग बात करें किसी लिक्विड की वेलोसिटी निकालने की तो वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि यार ये लिक्विड आ रहा है, इस टंकी में से यहां पे छेद हो गया है तो कितनी दूर जाके गिरेगा, किस वेलोसिटी से निकलने वाला है। बॉल अगर घूमती हुई जाती है तो पहले क्यों गिर जाती है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है बर्नौली के जो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब बर्नौली के एप्लीकेशन की बात आती है तो क्योंकि मुझे पता है ये मेरी जनता है तो भाई पहले तुमको थोड़ा सा बर्नौली एक बार दोबारा से याद करा दूं। याद आ रहा है उन्होंने क्या कहा था कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी लिक्विड की, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है किसी भी फ्लूइड के लिए, ज्यादा अच्छे से कहूं तो वो कांस्टेंट रहता है। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास है प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये जो है ये मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर इतना क्लियर है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सपोज करो ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, तो इस ग्राउंड लेवल से ये हाइट, अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो सेंटर तक की हाइट तो सेम रहने वाली है। अगर ये सेम रहने वाली है तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भैया ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो बदलने वाली चीजें हैं वो क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास जो भी आप निकालते ये कांस्टेंट रहता। ये कब कांस्टेंट रहता, जब एच क्या रहता अपना कांस्टेंट, मतलब कि ट्यूब हॉरिजॉन्टल है। इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आया, इससे इंटरप्रिटेशन ये निकल कर आया कि क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए तो कहीं पर अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी। अब कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी इफ V इज मोर देन P इज लेस, और अगर P लेस है यानी कि P अगर V लेस है तो V लेस होने पर अपने पास ये कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने पास मोर हो जाएगा। अब इस चीज का मैं यूज करने जा रहा हूं, कहां यूज करने वाला हूं वो बताने वाला हूं तुमको। तो यहां पर अगर मैं सिंपल एक छोटा सा एप्लीकेशन देखूं और मैं आपसे कहूं यहां एरिया ज्यादा है, मान लेते हैं यहां वेलोसिटी v है, अब ये नैरो हुआ तो अपन को कंटिन्यूटी से पता है कि भैया एरिया कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि a इंटू वी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो यहां वेलोसिटी बढ़ी तो यहां का जो प्रेशर होने वाला है P2 वो प्रेशर लेस होगा, किससे कम होगा, P1 से। क्यों, क्योंकि यहां V ज्यादा है। अगर यहां V ज्यादा है तो प्रेशर कम, और यहां V कम है तो प्रेशर ज्यादा, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अब अपन करने जा रहे हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले बर्नौली का जो पहला है कि भैया मेरा प्लेन जो है वो उड़ता क्यों है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज व्हाट अलाउ बर्ड एंड प्लेन्स टू फ्लाई। अब ये कैसे काम कर रहा है, तो होता ये कि जो ये विंग्स होती है ना, इन विंग्स को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि क्रॉस सेक्शन वाइज देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां से जो एयर आ रही है उसके लिए ये लीस्ट पाथ हो गया, और यहां से जो एयर आ रही है उसके लिए ये मोर हो गया, रेजिस्टिव ज्यादा हो गया, मतलब यहां पर स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा शेप इसका हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये अपोज करेगा, ये नहीं करेगा, ये सपोर्ट करेगा, ये क्या कर निकल जाओ आराम से। तो ये सारी की सारी एयर जो मैक्सिमम है, ऊपर जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो लोअर साइड है विंग के वहां। अब अगर ऊपर अगर अपने पास वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर लेस होगा, और अगर नीचे अपने पास वेलोसिटी लेस है तो प्रेशर मोर होगा। अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर कम है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा ना, मतलब कि इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और इसी वजह से प्लेन को क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। ये हमने बात करी थी पहले कि जब भी हमारा प्लेन जाता है तो जिस तरह से एग्जॉस्ट से बाहर गैसेस निकलती हैं इंजन से, वो पीछे की तरफ जो एयर फ्लो करता है ड्रैग, जिसकी वजह से आगे की तरफ आपको एक थ्रस्ट मिलता है, और पीछे तो वो जो मीडियम है उसका ड्रैग आता है, विस्कस फोर्स जो होता है वो अलग बात है। मगर अब ये जो एयर को कट करता हुआ जब ये आगे जा रहा है तो उसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक लिफ्ट मिलता है। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बर्नौली का। अगर मैं आगे बात करूं एटोमाइजर की, एटोमाइजर क्या होता है भाई, वो होली में पिचकारी या फिर वो कॉकरोच को ढूंढते हुए स्प्रे करने का, बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे इसके। ये जो एटमाइजर है ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ इस तरह का एक सेक्शन यहां पर डाल दिया, और ये आपके पास रबर का एक सेक्शन है। अब आप जब इसको प्रेस करोगे, जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहां से एयर तेजी से बाहर की तरफ जाएगी,
अब जब एयर यहां ऊपर तेजी से बाहर की तरफ जाएगी तो एयर के जाने की वजह से इस एरिया में आपके पास जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, यानी प्रेशर लेस हो गया। और अंदर यहां पर इस सेक्शन के अंदर यहां पर एयर की वेलोसिटी लेस है, v लेस है तो प्रेशर मोर है। अब अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है तो ये ऊपर पुश करेगा लिक्विड को, जिसकी वजह से ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और जैसे ही एक बार इस जोन में आएगा ये इसको बाहर फेंक देगा, तो यहां से तुम्हारी पिचकारी काम करना शुरू कर देगी। तो ये भी तो बेसिकली बर्नौली का ही इफेक्ट है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज करिए हमारे स्पिनर ने, जब स्पिनर बॉलिंग करता है, स्पिनर ने बॉलिंग करी और स्पिन बॉल फेंकी, तो वो अपन कहते हैं ना फ्लाइटेड डिलीवरी है, लड्डू बॉल है यार, आगे बढ़ के दे घुमा के, भाई मुझे तो दिख रहा है टीवी पे कितनी स्लो बॉल थी और तुम आगे बढ़ के मार नहीं पाए इसको, आउट हो गया बैट्समैन। अरे आउट कैसे नहीं होता, उसने कुछ सोचा कुछ और हो गया, कैसे हुआ उसको तो दिखाई नहीं ना हवा में कि बर्नौली साहब काम कर रहे थे। बर्नौली साहब जाके बैठ गए थे उस बॉल के ऊपर। कैसे बैठे थे बताता हूं, देखो जरा। अगर यहां से एक बॉल निकली और ये बॉल ऐसे घूमते हुए जा रही, अब जब बॉल घूमते हुए जा रही है और मान लेते हैं कि जो एयर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, एयर ऐसे जा रही है। अब जब एयर इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पर टेंजेंशियली, क्योंकि जब अपन कोई चीज घूमती है तो टेंजेंशियली वेलोसिटी होती है उसके पास, लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी, जहां से छोड़ेंगे वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो। जी हां, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से ये आगे की तरफ जाएगा, यहां से ये पीछे की तरफ। तो यहां पर आप देखो एयर का फ्लो इधर है और ये आगे है, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। इसीलिए यहां ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी लेस तो प्रेशर हो जाएगा मोर, और नीचे ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर रिलेटिवली वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो v मोर हो गया तो प्रेशर लेस हो गया। अब अगर नीचे प्रेशर कम है ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर से नीचे की तरफ दबेगी ना बॉल। तो ये भाई सोच रहा था कि ये जो बॉल है ये मेरी तरफ आ रही है और ये यहां गिरेगी। बैट्समैन यहां खड़ा हुआ था, उसने आगे बढ़ा, उसने सोचा बॉल यहां गिरेगी, मगर ड्यू टू दिस इफेक्ट विच इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, इस मैग्नस इफेक्ट की वजह से क्या होने वाला है, ये बॉल यहां गिर जाएगी। तो बंदे ने तो बल्ला घुमा दिया था, उसकी आंखों के हिसाब से ट्रेजेक्टरी बन चुकी थी, मगर हवा में जब वो बॉल पहले गिर गई इसीलिए उसे आइडिया नहीं लग पाया कि यार मैं तो यहां सोच रहा था, गिर तो वहीं गई। और एक बार बॉल गिरी उसके बाद ढूंढते रह जाओगे इंडिया में तो बॉलों को, क्योंकि स्पिनर की बॉल जब स्पिन होती है तो ढूंढ ही नहीं पाते। इसीलिए इंडियन प्लेयर्स स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। फॉरेन वालों को आदत नहीं होती है फ्लाइटेड डिलीवरी की, इसीलिए भज्जी ने पॉन्टिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। नहीं उड़ा दी थी क्या? है आता था और खड़े नहीं हो पाते थे पॉन्टिंग साहब, और वो कहते थे अरे ये क्या हुआ अचानक से। तो ऐसा होता है दोस्तों। चलिए खैर, ये मैग्नस इफेक्ट था। अब मैं तुमको लेकर चलता हूं वेंचुरी मीटर पे। वेंचुरी मीटर क्या कहता है? वेंचुरी मीटर यह कहता है कि किसी तरह से आप क्या कैलकुलेट करके लाएंगे, आप कैलकुलेट करके लाएंगे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है एक ट्यूब के अंदर। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये V1 है, यहां पर ये V2 है, क्योंकि अपन ने नैरो कर दिया तो यहां V2 है। ये आपके पास एक मैनोमीटर लगा हुआ है और इसके लिक्विड में जो डिफरेंस है हाइट में वो आपके पास h है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है ये ρm है। ये क्या है? इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो मैनोमीटर के अंदर भरा हुआ है। और यहां पर ये जो एरिया है वो A2 है। मुझे V1 निकाल के लाना है। मैंने कहा V1 निकाल के लाना है, अच्छा निकाल के लाते हैं। कैसे लाएंगे निकाल के? तो देखो गौर से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये हमने सीख लिया था भाई, मास पर सेकेंड जो यहां से जाएगा उतना ही यहां से जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर लगा था ये। अब अगर अपन देखें आगे बढ़े तो भाई ये तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो अगर ये बेस है मेरे पास तो यहां से हाइट और यहां से हाइट तो सेम बनी रहेगी। लिक्विड लेवल की सेंटर से हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट सेंटर से सेम बनी रहेगी। तो अगर ये सेंटर से सेम बनी रहेगी तो मान लेता हूं कि भैया ये हाइट जो है वो आपकी h है। अब अगर h है तो आप इसमें बर्नौली लगाओ। ये आपके पास x सेक्शन हो गया और ये वाला सेक्शन हो गया y। तो आप x और y सेक्शन पे अगर लगाओगे तो आप कहोगे टोटल एनर्जी एट x इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट y। अब यहां पर प्रेशर क्या था इनपुट पे? ये P1। यहां पर प्रेशर क्या था आपके पास? P2। सो ये हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, रो किसका? लिक्विड का, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, क्योंकि H तो बदलना ही नहीं है। और क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि हाइट तो सेंटर से सेम बनी हुई है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो P1 को या P2 को इधर ले आओ,
जब P2 को उधर लाओगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है, हमें पता है वहां प्रेशर कम है। सो ये अपने पास आ जाएगा इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। और वैसे भी हमको कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें, हम बड़े आसानी से यहां पर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलो यहां पर देखो जरा, ये आ गया अपने पास। अब जैसे ही ये यहां पर आया तो क्या P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस है यहां पर, वही तो अपन यहां पर मेजर करते हैं मैनोमीटर से। मैनोमीटर क्या बताता है? प्रेशर डिफरेंस। अगर यहां लगाएंगे तो ये जो लिक्विड के लेवल में डिफरेंस है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है दोस्तों H रो जी, मगर रो क्या है यहां पे? रो M, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी रो M है, और ये P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। और जैसे ही आपको P1 माइनस P2 की वैल्यू मिल गई, आपने क्या किया? आपने कहा कि P1 माइनस P2 हो जाएगा H, मैनोमीटर में हाइट का डिफरेंस, इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू G इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रॉब्लम ये, हमें तो V1 निकालना था, तो मैंने कहा अच्छा हमें क्या पता है, A1 V1 इज इक्वल टू क्या है? A2 V2। तो क्या V2 की वैल्यू में लिख सकता हूं A1 अपॉन A2 इंटू V1? और अगर लिख सकता हूं तो ये वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं। तो ये जैसे ही रखूंगा तो ये आ जाएगा H रो M इंटू G इज इक्वल टू हाफ रो A1 अपॉन A2 इंटू V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखो भाई, 2 इधर आ जाएगा, रो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये आ जाएगा आपके पास 2H रो M इंटू G अपॉन रो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाहर हो गया, क्या बचेगा? A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H रो M इंटू G अपॉन रो A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। और स्क्वायर हटा दिया तो रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा तो ये आ गया 2H रो M इंटू G अपॉन रो A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। दैट्स इट, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। तो आप आराम से लिक्विड की वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी पाइप के अंदर। और ये था आपके पास वेंचुरी मीटर, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये हमारे पास बर्नौली का, करना चाहिए, आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉरिसिली लॉ या वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि अगर आपने यहां पर फ्लूइड को भर के रखा हुआ है और ये आपके पास अगर हाइट है h, और अगर आपने यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग कर दी और यहां से लिक्विड अगर बाहर आ रहा है, तो ये लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कहलाती है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। बहुत बढ़िया। यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि ये एरिया काफी बड़ा है, जिसलिए यहां पर जो लिक्विड है जब ये जाएगा, बहुत छोटी सी ओपनिंग है, तो जो लिक्विड यहां से निकल रहा है उसकी वजह से लेवल गिरने की जो वेलोसिटी है वो लगभग यहां पर 0 है। और V2 की वैल्यू आपके पास V है। हाँ ठीक है, डेंसिटी रो है, इसकी हाइट जो है जमीन से ये स्मॉल h है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए जरा क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल एनर्जी एट x इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट y। अब आप कहोगे y कहां है? तो ये है ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग y। अब अगर अपन देखें तो ऊपर प्रेशर एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि तो ओपन है एयर के लिए, और ये भी ओपन हो चुका था, तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अब अगर आप देखो तो अपने पास वेलोसिटी क्या मानी थी? 0, तो हाफ रो V1 की वैल्यू 0 प्लस रो G कैपिटल H, क्योंकि हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां ओपनिंग कर दी तो एयर में आ गया पानी, तो फिर से PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो G स्मॉल h, क्योंकि हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर। दोस्तों अब आप गौर से देखो, क्या यहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो गया? ये चीज तो 0 हो ही चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए था? वेलोसिटी। तो मैं काम करता हूं, इसको इधर लाता हूं। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा रो G कैपिटल H माइनस रो G स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। क्या इसमें से रो कॉमन आ रहा है? G भी कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन भाई, H माइनस H इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। क्या रो ने रो को मार दिया? हाँ, 2 इधर आ गया, 2G H माइनस H इज इक्वल टू V स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2G H माइनस H। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से
लिक्विड यहां बाहर आएगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कितनी दूर जाके गिर रहा है। क्यों? क्योंकि आप, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। अब वो जो अपन बोलते थे ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंका तो कहां जाके गिर के टकराने वाला है, तो ये आप आराम से निकाल पाओगे दोस्तों। और ये आपकी कहानी हो चुकी है इसकी खत्म। आप इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो रेंज है, ये रेंज ये कब मैक्सिमम होगी, ये रेंज कितनी दूर जाकर ये गिर रहा है, तो ये रेंज कब मैक्सिमम होगी। तो जब भी जिस लेवल पर लिक्विड है उसके हाफ पर अगर आप छेद करेंगे तो वहां से रेंज मैक्सिमम आएगी। एक डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ हो सकता है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हां मैंने बता दिया कि रेंज कब मैक्सिमम होगी। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से बर्नौली साहब थे। मुझे पता है कि तुम सबको बहुत मजा आया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे और तुम्हारी पढ़ाई को आसान बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।